नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज 27 दिसंबर की तारीख है और पिछले 309 सालों से ये तारीख फर्रुखाबाद की स्थापना दिवस के रूप में जानी जाती है। लेकिन पिछले साल से इस तारीख को लेकर के कुछ विवाद की स्थिति बनती जा रही है और एक नई तारीख आई है 10 नवंबर की। पिछली साल 10 नवंबर की तारीख आई और उस तारीख में कुछ सामान्य से कार्यक्रम करा करके ये स्थापना दिवस की औपचारिकता पूरी कर ली गई। हालांकि ये विवाद को नया नहीं है, क्योंकि बंगस नवाब मोहम्मद खां बंगस जिन्होंने फर्रुखाबाद बसाया दिल्ली के सम्राट फर्रुखसियर के नाम पर, बंगस के नाम को लेकर के विरोध शुरू से होता रहा है। 20-21 साल पहले जब रामकिशन राजपूत ने फर्रुखाबाद महोत्सव शुरू किया, उस समय भी फर्रुखाबाद महोत्सव शुरू किया उस समय भी फर्रुखाबाद की स्थापना दिवस को लेकर के विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, पुतले जलाए गए। लेकिन ये सब हो रहा है 309 साल बाद। फर्रुखाबाद का जो गजेटियर है और जिसे एक प्रमाणिक दस्तावेज कहा जाता है, उसमें भी ये 27 दिसंबर 1713 की तारीख ही दर्ज है। और इस बार पिछले 3-4 साल से फर्रुखाबाद महोत्सव जो रामकृष्ण राजपूत की जो कमेटी है, जिसकी जो वाडी है, उसमें वो अध्यक्ष हैं और सचिव पदेन सिटी मजिस्ट्रेट रहते हैं। 3-4 साल से वो आयोजन बंद था विविध कारणों से। इस बार सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर, प्रशासन के कहने पर फर्रुखाबाद महोत्सव की तैयारियां शुरू हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ने बैठक बुलाई और बैठक में फिर ये मुद्दा उठा कि स्थापना दिवस की तारीख 10 नवंबर है या वही 27 दिसंबर। भाजपा के जो लोग थे, विधायक सुशील साक से लेकर के वीरेंद्र सिंह राठौर तक, दोनों लोगों ने कहा कि 10 नवंबर की तारीख होनी चाहिए। और काफी विरोध के बाद में जो फर्रुखाबाद महोत्सव 27 दिसंबर से शुरू होना था, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। डीएम ने एक करके बैठक स्थगित कर दी कि हम इस बारे में फिर आगे दोबारा बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद में दोबारा बैठक करेंगे। तो आज 27 दिसंबर की तारीख थी, लेकिन जब 10 नवंबर की तारीख तय कर दी गई और अधिकारियों के अनुसार इतिहासकारों ने ये तारीख विभिन्न तथ्यों के आधार पर तय कर दी, उसके बाद में भी 27 दिसंबर को पिछली साल भी आयोजन होने दिया गया और इस साल भी होने दिया गया। वहाँ जो बंगस का मकबरा है, जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, वहाँ ना तो पिछली साल पुलिस लगा करके इस आयोजन को रोका गया और ना इस साल रोका गया। पिछली साल भी डीएम के नुमाइंदे के तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट उस कार्यक्रम में रहे और इस साल भी सिटी मजिस्ट्रेट डीएम के नुमाइंदे के तौर पर उस कार्यक्रम में रहे। तो ये संशय की स्थिति बनी हुई है कि तारीख 27 दिसंबर मानी जाए या 10 नवंबर की तारीख मानी जाए। और अजीब सी बात है कि जो डेट ऑफ बर्थ है एक बार तय हो जाती है, आप सबके जो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र हैं उनमें दर्ज होगी एक डेट ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ बदलती नहीं। और खासतौर से 309 साल बाद अगर डेट ऑफ बर्थ बदलने की बात हो, 309 साल बाद तो डेट ऑफ बदलने की बात हो, तो लगता यही कि कुछ बदलने की क्या स्थिति कहा जा सकता है। कुछ दिन पहले फर्रुखाबाद का नाम बदलने की बात शुरू हुई और उसके लिए प्रयास शुरू हुए, उस प्रयास में भी सफलता नहीं मिल पाई, तो डेट ऑफ बर्थ बदलने की कवायद
शुरू की गई और उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिली है, ये कहा जा सकता है। पिछले साल भी जो आयोजन हुए 10 नवंबर के, उनकी काफ़ी औपचारिकता रामनगरिया में पूरी की गई। और उसके बाद में जब बजट आया तो बीच में पैसा खर्च करने के लिए कार्यक्रम हुए, जब कोई आसपास नहीं था, उस तारीख के आसपास कोई इस तरीके की तिथि और अवसर नहीं था। तो आज हम इसी सब पर चर्चा करेंगे। आज 27 दिसंबर की तारीख है। बंगस के मकबरे पर कार्यक्रम हुए हैं, प्रशासन ने उसे रोका नहीं है। प्रशासन के नुमाइंदे सिटी मजिस्ट्रेट उस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने केक काटा है 309वीं वर्षगांठ का और चुनौती दी है तारीख बदलने वालों को। कहा है कि हम चुनाव में मुद्दा बनाएंगे इस चीज को। और ये वही सब चालें हैं भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुसलमान की में बांटने की, जो रणनीति रहती है हमेशा। ये समाजवादी पार्टी ने अपने केक काटने के कार्यक्रम में कहा है। तो आज हम इसी सब पर चर्चा करेंगे। इस वर्षगांठ पर, 309वीं वर्षगांठ पर, स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम हुए हैं, और बंगस के मकबरे पर प्रशासन ने कार्यक्रम करने की इजाजत दी है। प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे उस कार्यक्रम में, और दूसरी ओर फर्रुखाबाद महोत्सव नहीं करने दिया गया है। तो ये जो दोहरी रणनीति है, उससे फर्रुखाबाद के जो 18 लाख से अधिक रहने वाले लोग हैं, यहाँ की जो आबादी है, वो संशय में है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, हमारे जिले की डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस कौन सा है। और फर्रुखाबाद का स्थापना दिवस सीधी सीधी उस शब्दों का कोई हेर फेर नहीं है। नवाब मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखियर को खुश करने के लिए फर्रुखाबाद जनपद की स्थापना की और उसका नाम फर्रुखियर के नाम पर फर्रुखाबाद रखा। ये सीधी सीधी बात हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, जानते चले आ रहे हैं। इसमें कोई शब्दों का हेर फेर नहीं है कि उस समय यही परंपराएं थी कि लोग पुरस्कार में दे देते थे, जमीन जायदाद दे देते थे, नाम कर देते थे। तो दिल्ली का जो सम्राट था उसके अधीन था फर्रुखाबाद का ये जो क्षेत्र है। तो मोहम्मद खां बंगस ने, और बंगस का जो इतिहास है वो भी मिलता है काफी वहाँ। इस समय जो उनके पीढ़ी के नवाब काजिम हुसैन हैं, वो ये बताते हैं कि बंगस के खानदान ने, जो उस समय की पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी काफी युद्ध किया और काफी सजाएं झेली, जेल में रहे। तो जो आजादी की लड़ाई लड़ने की बात है, वो उसमें उनकी भी संबद्धता बताई जाती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये दोहरी चीजें हैं और कब तक फर्रुखाबाद के लोग संशय में रहें। फर्रुखाबाद महोत्सव रद्द कर दिया जाता है, लेकिन बंगस के मकबरे पर जश्न होने दिया जाता है, वहाँ फातिया पढ़ने दी जाती है, वहाँ चादर पोशी होने दी जाती है, वहाँ पुलिस नहीं लगाई जाती है। उल्टे सिटी में स्टेट जाकर के खुद उस सारे कार्यक्रम में शरीक होते हैं। तो फर्रुखाबाद के लोगों के लिए ये संशय की स्थिति की महोत्सव का मतलब केवल यही था कि हम कार्यक्रम को, अपने जश्न को और अधिक अच्छी तरह से मनाएं, उसे कई दिन तक मनाएं, उसका मतलब यही था। लेकिन वो सब हुआ है, महोत्सव रद्द हुआ है और 10 नवंबर की तारीख भी बरकरार रही है। 10 नवंबर इस बार जो 10 नवंबर पड़ी है, एक महीने पहले, उस 10 नवंबर को भी कोई कार्यक्रम नहीं हो पाए। तो ऐसी भी कोई स्थापना दिवस, जब हम अपनी स्थापना दिवस पर 2 पटाखे ना फोड़ सकें, 2 लड्डू ना बांट सकें, तो ये 10 नवंबर की तारीख इस साल दूसरी वर्षगांठ हुई है 10 नवंबर के हिसाब से। और उस दिन भी स्कूल के बच्चों के सामान्य चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे छोटे छोटे कार्यक्रम हुए हैं। तो ये संशय की स्थिति है, इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राघव दत्त मिश्रा से बात शुरू करेंगे, इन्होंने कार्यक्रम किया है। और इससे पहले कि हम चर्चा पर चलें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। आज कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं और वरुण त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे इस विषय पर। राघव दत्त मिश्रा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। श्वेता दुबे जी हैं, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और ऋतिक दीक्षित हमेशा की तरह आज भी हम सबके साथ जुड़े हैं, हमारे पैनल में है। तो राघव जी, क्या है ये पूरा मामला? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं तो इस पूरे मामले को अगर एक लाइन में कहूं
तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे वो जनता को लाभान्वित कर सकें, गरीब की आवाज को बुलंद कर सकें, शिक्षित नौजवानों को नौकरी दे सकें। तो उनके पास विवादों के अलावा कोई काम नहीं है। एक इतने 309वीं वर्षगांठ आज हम लोगों ने मनाई है, केक भी काटा है फर्रुखाबाद के जन्मदिन के मौके पर। तो 309 साल हो गए, तब तक किसी को भी ना सुध थी, ना कोई जानकारी थी, ना कोई विरोध था। भाई भारतीय जनता पार्टी अभी शासन में आई है, 2017 से उत्तर प्रदेश में शासन में आई है, केंद्र में 2014 से शासन में आई है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य भी कभी ये नहीं कहता था कि ये गलत है या नहीं है या सही है, कुछ भी नहीं कहता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जनपद के नाम बदलना, जैसा कि आपने भी कहा, लोगों के नाम बदलना, स्थितियों के नाम बदलना, समय के नाम बदलना, विवाद करना, क्योंकि कोई काम नहीं है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये जो हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी तहजीब है फर्रुखाबाद में, उसे खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने नुमाइंदों से करा रही है। और क्योंकि सरकार जो चाहती है वही शासन करता है, तो शासन जो कर रहा है वो सरकार के कहने पे कर रहा है। ये बात साबित हो रही है। ये बात साबित इसलिए और हो रही है कि एक तरफ आप फर्रुखाबाद महोत्सव नहीं होने देते, दूसरी तरफ आप जब विरोध कर रहे हो तो पूरा विरोध करो, दूसरी तरफ आप बंगस जी के मकबरे पे पहुंचते हैं, तो बंगस के मकबरे पे पहुंचने का आपका क्या है? आप 50-50 क्यों खेल रहे हो? 50-50 आप इसलिए खेल रहे हो क्योंकि आप अंदर से मजबूत नहीं हो, आप अंदर से ये साबित नहीं कर पा रहे हो, अंदर से ये नहीं महसूस कर पा रहे हो कि हम सही चल रहे हैं। लेकिन जो ऊपर से सरकार दबाव डाल रही है, सरकार जो स्थितियां पैदा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जो स्थितियां पैदा कर रही है, उसके कारण विरोध भी करना है। तो विरोध भी हो रहा है और अपनी स्थिति मजबूत भी नहीं कर पा रहे, साफ भी नहीं कर पा रहे, शासन दो स्थिति पे चल रहा है। तो इनके पास विवादों के अलावा, नाम बदलने के अलावा, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अब ये इस मुद्दे को लेके फर्रुखाबाद की स्थितियों को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में एक अपनी द्वेष भावना फैलाना चाहते हैं। इससे ज्यादा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कुछ करना चाहते हैं। ना इससे कुछ होना है, ना इससे हमारी आपकी किसी की पीढ़ी को कोई रोजगार मिलेगा, ना हमारी आपकी पीढ़ी को इससे कोई समाधान मिलेगा। लेकिन एक विद्रोह होगा, एक हिंदुओं के दिलों में या मुसलमानों के दिलों में, एक दूसरों के दिलों में एक कांटों चुभी हुई बातें निकलेंगी। ये उसे बढ़ा रहे हैं, ये द्वेष बढ़ा रहे हैं, ये द्वेष की भावना को बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, यही चारित्रिक रूप है। कहनी कथनी और उनकी सब कुछ अलग है। इसके अलावा मैं क्या कहूं भारतीय जनता की पार्टी के चरित्र के अलावा। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो जो कर रही है वो ये ध्यान रखे कि उसका किया उसके सामने आएगा। आप हमें ये बताइए, डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत जी ने फर्रुखाबाद की स्थिति परिस्थिति और इतिहास के बारे में बहुत कुछ खोजें करी और बहुत पुरातत्व चीजें उनके पास हैं, आज भी मौजूद हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से नवाजा। यश भारती सम्मान भाई कोई ये तो था नहीं कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ दिया। डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत जी ने कुछ ना कुछ किया होगा तभी उन्हें यश भारती दिया। उनका यश भारती सम्मान बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्या उन्होंने जो पुरातत्व छांटा है, जो फर्रुखाबाद के विषय में छांटा है, जो फर्रुखाबाद की चीजों के विषय में छांटा है, वो सब क्या गलत हो गया? गलत नहीं हो गया। वो उन्होंने इसलिए विरोध किया, उन्हें इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की विधायक थी, उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की नेता है। तो इनकी द्वेष भावना चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती है वो अपनी द्वेष भावना से करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मूलभूत सिद्धांतों को खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये नहीं मालूम उन्हें क्या करना है, बस उन्हें हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। अगर ये बात करें कि फर्रुखाबाद के 309 साल बाद हम लोग स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुगलों ने 1 तारीख दे रखी है और अंग्रेजों ने 1 तारीख दे रखी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है। पहली बात ये रही कि अगर हम ये कहते हैं कि नाम स्थापित करने वाला अगर समय चला आया है उसको मानते हैं, या जिसने जो है रेखांकित किया कि कहाँ फर्रुखाबाद है, इससे अगर फर्रुखाबाद के जनता, जितनी जनता, उससे कोई फर्क पड़ रहा है तो वो एक बहस का मुद्दा होना चाहिए। आज इतने सालों के बाद फर्रुखाबाद स्थापित अपने पैरों पे खड़ा कब हुआ है? मुझे तो लग रहा है अभी भी स्थापना दिवस एक और ढूंढना चाहिए। इतने सालों की आजादी के बाद भी अगर फर्रुखाबाद में अभी यहाँ पे रोडें सही नहीं बन पाई हैं, कोई हाईवे नहीं पास से निकल पा रहा है और इतना विकास नहीं हो पा रहा है जो जरूरी है, तो इसके बजाय कि हम लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि कब होगा स्थापना दिवस की, किस डेट पे रखा जाए, फर्रुखाबाद को स्थापित तो करिए।
इतने साल सरकारें रही, आज भी मैं अभी यहाँ की सरकार अभी चल रही है, या जो नगर पालिका पिछले इतने सालों से फर्रुखाबाद के ऊपर काबिज है, तो अगर फर्रुखाबाद की स्थापना दिवस इतना बड़ा मुद्दा है तो फर्रुखाबाद को एक विकासशील बनाना भी तो एक मुद्दा होना चाहिए। भले ही वो 27 दिसंबर की तारीख हो या 10 नवंबर की तारीख हो, वो तो एक कह सकते हैं प्रशासनिक कार्यशैली की बात है कि कब डेट किसे डेट माना जाए, लेकिन फर्रुखाबाद का विकास होना सर्वप्रथम है। आज हम लोग पता है कि रेलवे रोड की स्थिति क्या है, या उससे पूर्व में भी कौन से हमारे जो है फर्रुखाबाद को कौन से बड़े फैक्ट्रीज मिल गई, या कौन से बहुत बड़े वादे किए गए थे फैक्ट्रीज लगाएंगे। तो पहले जब स्थापित हो जाए फर्रुखाबाद, तब फर्रुखाबाद की स्थापना के ऊपर लड़ाई हो, तो ये बात तर्कसंगत लगती है। रही बात दूसरी, जो समय से चला आ रहा है कि अगर 27 दिसंबर को हमारा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और फिर ये कहा जा रहा है कि उसमें प्रशासन शामिल है, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्रशासन शामिल ना हो तो आप कहते हैं एक तरफ की सरकार के साथ जो है बीजेपी साथ में है, तो प्रशासन बीजेपी के हिसाब से चल रही है, तो बंगश आपकी इंसानों की आजादी के लिए, व्यक्तित्व की आजादी के लिए अगर बंगश खा के आपको जन्म तिथि मनानी है आज की फर्रुखाबाद की, अगर ये आपको स्थापना बनानी, तो आपको बनाने दिया जा रहा है, इसमें कोई गलत राय तो है नहीं। फर्रुखाबाद की स्थापना इतना बड़ा मुद्दा हमें नहीं लगता राजनीतिक, आज के जनमानस जो आज का यहाँ का नागरिक है, उसे डेट ऑफ बर्थ फर्रुखाबाद की ज्यादा जरूरी है कि फर्रुखाबाद का विकास ज्यादा जरूरी है। तो पार्टी जो है सब एक चरित्र की होती है, कोई पार्टी ने फर्रुखाबाद का विकास नहीं किया, और फालतू के मुद्दों में जनता को फंसा के जनता को इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं रहता। वरुण त्रिपाठी। जी देखिए, बड़ा दुख होता है कि इस तरीके की बहस हमारे जनपद में इस तरीके के मैटर पे हो रही है। साहब कहीं ना कहीं इससे तो मैं अपने शब्दों में कि इतिहासकारों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह, और दूसरी चीज आप देखिए कि फर्रुखाबाद का गजेटियर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है भाजपा और भाजपा के नुमाइंदे। आप देखिए कि जिस तरीके यहाँ से चला गया, जितनी त्वरित गति से इस स्थापना दिवस पे भाजपा के नेता त्वरित गति से साहब लग गए। अगर उस डबल इंजन की सरकार, आप ये देखिए कि रामकिशन राजपूत जी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी है, और हमारा भाग्य है कि उनके पास तमाम जगह फर्रुखाबाद महोत्सव का आयोजन जिस तरीके से पूर्व में होता रहा, और फिर किन परिस्थितियों बस वो रुक गया। जनपद की जो चीजें थी, कलाकृतियां, हम लोग कल्चर, आध्यात्मिक तमाम चीजों से साहब मंच के माध्यम से साहब जोड़ते थे युवाओं को, तमाम पटल पे आके अपना जो है अपनी प्रतिभा को युवाओं के लिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं धरातल से जुड़े हुए, उस पर कोई कार्य नहीं करना चाहते। आप ये देखिए, और जो भाजपा जिस तरीके से लेके आई साहब 10 नवंबर, तो आप किसी सकते हैं तो साहब 10 नवंबर को भी आपको कुछ ऐसा जिले में जनपद में करना चाहिए था जो जनपद वासी ये कहता, और युवा और तमाम जनता से जुड़े ये कहते कि साहब आपने कुछ बढ़िया किया, लेकिन कहीं ना कहीं मिसाल प्रस्तुत आपको करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान वाली शमशान कब्रिस्तान, वो ध्रुवीकरण का पूरा पोलराइजेशन वाला सेटअप भाजपा का है, और धरातल से जुड़े हुए मुद्दों पे भाजपा और भाजपा के नेता काम नहीं करना चाहते, तो बड़ा कहीं ना कहीं डीएम के नुमाइंदे के रूप में साहब भी साहब पहुंचते, जो सरकार प्रशासनिक जो अमला है वो भी कंफ्यूज है, और वर्तमान भाजपा सरकार भी पूरी तरीके से कंफ्यूज है। विवेक जी। जी देखिए, आपने जो अभी कहा ना कि पहली बात तो फर्रुखाबाद के 309 साल पूरे होने पे वहाँ के सभी निवासियों को बधाई। और ये जो आपने कहा कि पटाखे छुड़ाने का और लड्डू खिलाने का जो मौका था उसको भी इस तरह आया गया किया जा रहा है। राघव ने अभी कहा कि इससे कौन से रोजगार मिलेंगे, आपको रोजगार न मिले, पटाखे लड्डू न मिले, उनको सत्ता मिलेगी, इसलिए ये सब किया जा रहा है।
तो जनता लड्डू खाए न खाए, पटाखे छूटे न छूटे, किसी को रोजगार मिले न मिले, उनको सत्ता चाहिए है। ये सत्ता के लिए हो रहा है ये। वरना आप सोच के देखिए अनिल जी, डेट ऑफ बर्थ या किसी की बल्दियत, क्या ये भी विवादित होती है क्या? डेट ऑफ बर्थ हुआ, किसी की बल्दियत हुई, ये विवादित होने का सवाल नहीं है। आप जब ये संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं, संविधान की अवमानना करते हैं, तो गजेटियर इनके लिए बहुत छोटी सी चीज है। जब गजेटियर में कोई चीज अंकित है जो तारीख, तो उसके बारे में कोई ऐसा इशू नहीं है जिससे कि, जैसा कि अभी ऋतिक ने भी कहा कि क्या होना कोई, लेकिन वही होना है ऋतिक जी, इससे गद्दी मिलनी किसी को है, ये वो बात है। आपको लग रहा है, राघव जी को लग रहा है, वरुण को लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना है, लेकिन उनको गद्दी मिलनी है, क्योंकि वही घूम फिर के इनकी तो राजनीति 80-20 के ऊपर है। इनको तो सारे बिंदु ये प्रतीकों की राजनीति करते हैं, संकेतों की राजनीति करते हैं। तो इन्होंने संकेत दे दिया, अपना संदेश दे दिया फुर्खाबाद को कि देखिए हम 80 के साथ हैं। और आप अनिल जी एक बात और गौर करिए, अभी आपने 2 जनप्रतिनिधियों के नाम लिए, सुशील साक्य जी और एक और कोई, कि उन्होंने इसी 10 नवंबर पे वो अड़े रहे। लेकिन आज बंगस की मकबरे पे, मजार पे जो कार्यक्रम हुए, उस पे जिला प्रशासन शामिल होना ये साबित करता है कि जिला प्रशासन शासन के दबाव में है। इसलिए विधायक जब कह रहे हैं तो उन्होंने उनके सामने, देखिए उनको भी शासन, विधायकों के सामने थोड़ा, जनप्रतिनिधि के सामने आप जानते हैं थोड़ा वो उनके सामने मजबूरियां होती हैं, लेकिन शासन भी जानता है कि गजेटियर को चैलेंज करना ये सिर्फ एक सत्ता पाने के लिए हो सकता है, ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए आज डीएम ने अपने नुमाइंदे के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा वहां पे। वरना आप देखिए सिटी मजिस्ट्रेट का वहां जाना ये बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है कि जिला प्रशासन शासन के सामने मजबूर है, प्रेशर में है। लेकिन वो गजेटियर को भी इनकार नहीं कर सकता, उसको भी अनदेखी नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने आज कार्यक्रम हुए, उस कार्यक्रम को उन्होंने करने दिया। वरना देखिए प्रशासन अगर चाहता तो नवाब मोहम्मद खां बंगस जी की मजार पे कार्यक्रम नहीं हो पाते, ये बिल्कुल तय बात है, आप सब लोग जानते हैं। ये कार्यक्रम अगर होने दिया प्रशासन ने, तो इसके माने प्रशासन की भी सहमति है, लेकिन वो मजबूरी में हाँ में हाँ मिला रहा है, कर रहा है ये। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि ये सिर्फ सत्ता के लिए खेल हो रहा है। और इसीलिए फर्रुखाबाद की जनता को पटाखे न छुड़ाने को मिले, लड्डू न खाने को मिले, रोजगार न मिले, कोई मुद्दा ना हो, इससे और जरूरी मुद्दा है, जैसा ऋतिक ने कहा कि फर्रुखाबाद के विकास का, उससे किसी को मतलब नहीं है। नगर पालिका में सब खामोश रहते हैं, पता नहीं नगर पालिका भाजपा चला रही है कि दूसरा चला रहा है, कि बिल्कुल सब खामोश रहते हैं, बयान तक नहीं कोई देता है कि नगर पालिका क्या कर रही है। डिबेट में बैठ के जरूर बातें कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं होती है ये। तो ये कुल मिला के आखिरी में यही कहा जाएगा कि ये मोदी है तो मुमकिन है, ये गजेटियर क्या संविधान को भी चैलेंज करने वाले लोग हैं, ये पार्टी है। भाई साहब, मैं सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि कन्नौज का जन्म दिवस कब होता है? उस दिन आके हम लड्डू खा लेंगे, पटाखे छुड़ा लेंगे। 17 वो डेट सितंबर पता है आपको? जरा आप बताएं। 17 उस दिन सितंबर। हम सब आ जाएंगे ना, कम से कम बुलेटिन परिवार ही मिठाई खा लेगा और पटाखे छुड़ा लेगा। यहाँ का तो विवादित हो गया, वो कोई बात नहीं है। आप कन्नौज का बताएं और हम लोगों को जरूर बुलाएं। और रही बात, अब मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगी, मैं इसके विषय में थोड़ा ऐतिहासिक तथ्य बताना चाहूंगी। तो ये पहला राउंड है, इसलिए इसमें कोई मुझे टोके नहीं। जैसा कि आपने कहा, गजेटियर को कोई भी चैलेंज नहीं किया गया है। गजेटियर में 10 नवंबर 1801 की तारीख अंकित है और इस दिन अंग्रेजों ने 4 लाख मुआवजा दे के अवध के नवाब से फर्रुखाबाद शहर को लिया था और इसकी मतलब किसे कहना चाहिए, विधिवत स्थापना हुई थी। और जो कहा जाता है कि 1714 में
फर्रुखाबाद जनपद की स्थापना के उस समय कोई ऐसी परिकल्पना नहीं थी जनपदों की या शहर नगरों के निर्माण की। ये सब तब हुआ है जब अंग्रेज आए हैं। तो 1801 में 10 नवंबर को ये कार्य विधिवत हुआ, इसलिए इस डेट को फर्रुखाबाद का जन्मदिन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और मैं और बताना चाहूंगी कि जो मोहम्मद खां बंगस थे, जो सबसे पहले आए थे, तो उन्होंने अपने नाम से मुर्शिदाबाद के पास एक काला खेड़ा नामक जगह थी, उसको मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया था और कायमगंज नगर बसाया था अपने बेटे के नाम पर। और ये लोग जो है ये कोई वैसे लड़ाके नहीं थे, ये भाड़े के लड़ाकू लोग थे, लेकिन ये बहुत बहादुर थे। तो जो फर्रुखसियर और उनके भाई के बीच में युद्ध हो रहा था, तो इन्होंने फर्रुखसियर का साथ दिया था, उनके साथ युद्ध किया था, क्योंकि ये बहुत बहादुर थे। तो जब 2 नगर इन्होंने बसा लिए, तो जो फर्रुखसियर नवाब थे वो थोड़ा नाराज हुए कि इन्होंने अपने खानदान के नाम पे नगर बसा लिए। तो उन्होंने कहा, उनसे आग्रह किया कि इस जो मैंने युद्ध में आपका साथ दिया है, तो इसके लिए जो ये फर्रुखाबाद नगर वर्तमान रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको बामन टीला, बावन क्षत्रियों का टीला, बमटीला कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये गंगा के किनारे का जगह मुझे दे दिया जाए, जिससे कि मैं आपके नाम पर इस नगर को बना सकूं। तो ये उनके नाम पर फर्रुखसियर यहाँ कभी नहीं आए फर्रुखाबाद में। उनको खुश करने के लिए मोहम्मद खां बंगस ने इस शहर को एक जो आज मतलब इसको फर्रुखाबाद का रूप दिया गया, और हमें इसमें कोई भी विवाद नहीं है। और रही बात, आप सब लोग 309वां जन्मदिन मना रहे हैं फर्रुखाबाद का, कहीं आप ये हमारी प्राचीन सांस्कृतिक नगरी के इतिहास को बहुत संकुचित नहीं कर रहे हैं? हमारा तो प्राचीन काल से इतिहास रहा है। और फर्रुखाबाद जनपद का ही केवल इतिहास क्यों मना रहे हैं? फर्रुखाबाद जनपद केवल जितना अब है इतना नहीं था प्राचीन काल से। काम्पिल्य से लेके मैनपुरी तक से कन्नौज तक के बहुत सारे जिले इसमें जुड़ते थे। ये प्राचीन श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली रही है। काम्पिल्य जो रहा है राजा ध्रुपद का क्षेत्र रहा है, और हमारे जैन धर्म के ऋषभदेव और भगवान विमलनाथ। अगर फर्रुखाबाद महोत्सव मनाना है तो फर्रुखाबाद महोत्सव समग्र रूप से मनाया जाए, जो हमारे प्राचीन नगर की जो सांस्कृतिक विरासत है उनको भी उसमें शामिल किया जाए। संकिसा राजा जनक के भाई कृष ध्वज की नगरी थी, क्या उसकी प्राचीनता पर भी संदेह कर दिया जाएगा? सिर्फ मोहम्मद खां बंगस, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि मोहम्मद खां बंगस की जन्मतिथि है या जो भी है, उन पर चादर चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, इसमें कोई मनाही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही हमारा सिद्धांत है और हम उसको मान रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास कोई काम नहीं है। भाई साहब, आप अपनी बात हमें क्यों बता रहे हैं? हमारे पास तो बहुत काम है जो हम कर रहे हैं। आप रोज छोटे छोटे मुद्दे ढूंढ रहे हैं, कभी केक काट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आपको इतिहास पता भी नहीं है कि क्या इतिहास है, लेकिन केवल भाजपा का विरोध करना है इसलिए कर रहे हैं। हमने मोहम्मद खां बंगस जी के ऊपर कोई ऐतराज नहीं किया और डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत जी की योग्यता पर भी कोई संदेह नहीं किया गया। अगर फर्रुखाबाद महोत्सव मनाना है, जो हमारा उद्देश्य है कि यहाँ की छोटी से छोटी चीज को जन सम्मान, लोक कलाएं और जो लोकल वोकल किया जा रहा है उन सबको समग्र रूप से शामिल किया जाए। संकिसा, कंपिल, हमारे आसपास जो हमारे पूरे फर्रुखाबाद पांचाल प्रदेश को गौरव प्रदान करता है, उस सब की गौरवशाली समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत को जनता के सामने लाया जाए, नए युग के सामने लाया जाए, तो समग्र रूप से फर्रुखाबाद महोत्सव माना जाएगा। और पिछले साल भी जब मनाया गया था तब बजट नहीं था, बाद में जब बजट आया तो इस तरह का एक आयोजन किया गया था और बहुत ही सफल रहा था। और इस बार भी 10 नवंबर को विद्यालयों में चित्रकला, निबंध, इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। दीपावली के कारण इसका बहुत बड़ा आयोजन नहीं हो सका था, तो इसलिए हमको किसी विवाद की आवश्यकता नहीं है। सपा वाले अपने उसको ढूंढे और सोचे कि भाजपा के लिए बुरे बुरे शब्द बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कह रहे 2017 से हम आए हैं शासन में, तो 2017 से पहले आपका शासन था, तो आपने फर्रुखाबाद का विकास क्यों नहीं कर दिया था? चलिए, हाँ। मैं सर्वप्रथम अपनी भारतीय जनता पार्टी की बहन जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो मुद्दे से विमुख हो गई। मुद्दा यार ये नहीं था कि मुद्दा था भाजपा की शैली है। ये नहीं था कि कंपनी। अरे सुनो भाई,
एक तो ये थोड़ी सी परंपरा है हमारे यहाँ, पर्सनली आप संबोधित मत करिए, आप भाजपा को संबोधित करिए, भाजपा के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर्सनली किसी को मत संबोधित करिए। सब लोग मैं छोटे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही कहना चाहता हूँ करिए, कि मैं भारतीय जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय ने कहा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता महोदय से, वैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय मुद्दे से हट गए, उन्हें मुद्दा ही नहीं याद रहा। वो मैनपुरी से लेके और ये सब गिनाने लगे। मुद्दा डेट का है, मुद्दा डेट का है, डेट का मुद्दा है। आप डेट से भटक गई। आप अगर ये कहती हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये कहती है आपको और आपकी सरकार को डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत की किसी भी कार्यशैली पे संदेह नहीं है, तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने उनका यश भारती सम्मान क्यों वापस ले लिया? भारतीय जनता पार्टी उनके यश भारती सम्मान को वापस लेके क्या दिखाना चाहती है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी दूसरी डेट साबित करके क्या दिखाना चाहती है? अरे आप पहले मुद्दे पे तो आइए। हम तो खुद मान रहे हैं भाई, गुरु द्रोणाचार्य यहाँ रहे, मैं ये भी मान रहा हूँ, कौटिल्य जी यहाँ रहे, मैं ये भी मान रहा हूँ, मैं ये सब बातें कहाँ नहीं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। लेकिन मुद्दा यहाँ डेट का था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय मुद्दे से ही हट गए, उन्हें मुद्दा ही नहीं मालूम। वो हमें ये बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत काम है। आप अपना एक काम बता दो। लोकसभा में पुलवामा अटैक हुआ, वो सैनिक कैसे शहीद हुए, आज दिन तक पता लगा? आप बताइए, आप हमें बताओ ना, आपके काम क्या है? गड्ढा मुक्त प्रदेश हो गया, कहाँ है? आप हमें बताओ ना, आपके काम कहाँ? आप हमें उत्तर प्रदेश के हुए काम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि 10 काम बता दें जिससे युवा। राघव भैया सुन लीजिए कुछ सुन लीजिए। निवेदन है, यश भारती सम्मान मुलायम सिंह यादव जी ने स्टार्ट किया था। मुलायम बात सुनिए, कहीं ना कहीं बात तो सुन लीजिए। सिर्फ बोलने देने से नहीं काम होता, आपकी अच्छा वक्ता वही जिसका श्रोता होता है, और आप चिल्ला के सुन लीजिए। की तरह बोलना चाहिए। आपके हमें नहीं लगता वो शांत होने वाले। सुनो भी करो, जो बोला करो। हाँ, यश भारती सम्मान मुलायम सिंह यादव जी ने स्टार्ट किया था, उसको मायावती जी ने बीच में बंद कर दिया गया, फिर मायावती जी ने अखिलेश यादव ने वापस स्टार्ट किया। कोई पुरस्कार बंद नहीं किया गया है, उसका नामकरण किया गया है, राजकीय सम्मानित अवार्ड उसको जो स्थापित किया गया है। तो पहले थोड़ी तो डाटा क्लियर करके बैठा करिए। रही बात दूसरी, सुन तो लीजिए भाई साहब, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं राम इंसान की तरह बोल रहा हूँ। मेरी सुनिए पहले, म्यूट करेंगे तो हमें नहीं लगता वो बंद होने वाले हैं। आप म्यूट कीजिए, अन्यथा कोई और पक्ष रख ही नहीं पाएगा। रही अरे सुनो यार, सुनो। हाँ, पहले सुनो। देखो, यश भारती पुरस्कार के साथ साथ सरकार ने यश भारती पेंशन शुरू की थी, जो 50,000 रुपए तक दी जाती थी। सरकार ने यश भारती पेंशन बंद कर दी, कोई सम्मान वापस नहीं की। पूरी जब बंद किया जाता है तो पूरी योजना बंद हो जाती है। यश भारती सम्मान देने के बाद साथ साथ सरकार ने पेंशन कर दी थी, जो इसमें 50,000 रुपए महीने दिए जाते थे, तो 50,000 रुपए महीने की पेंशन सरकार ने बाद में बंद कर दी थी। ये है सही। तो सम्मान जरूरी है कि धनराशि जरूरी है? हम आज चर्चा कर रहे हैं जो स्थापना दिवस की तारीख है उसको लेकर के, और उस तारीख को लेकर के जो संशय बना है उस पर लेकर के। संशय की स्थिति ना बने। सरकार है, सरकार शासनादेश जारी करती है, शासनादेश जारी करके सरकार एक तारीख घोषित कर सकती है, और उसके बाद में अभी ये कोई बहुत सदियों पुरानी बात नहीं है। 3 साल पहले जब कोरोना था तो सरकार ने मंदिर और मस्जिदों के रास्ते रोक दिए थे, लोगों को मंदिर में पूजा करने और मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोक दिया था, और लोगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था उस सरकार के और पुलिस के आदेश। तो ये कोई नई चीज नहीं है। हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जो संशय की स्थिति है वो खत्म हो और सरकार एक तारीख तय करे। तमाम चीजें बदल गई, फैजाबाद से अयोध्या हो गया, बनारस से इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, तो जो चीज हो गई वो माननी पड़ रही लोगों को, और वही चीज गजट में आ गई। हमारे यहाँ घटिया घाट था, उसे पांचाल घाट कहा जाने लगा, तो सामान्यतः चलन में आ गया कि लोग पांचाल घाट उसको कहने लगे। तो जो संशय की स्थिति बनी है, चर्चा बहस साथ हम लोगों ने उसी बात पर की।
हाँ विवेक जी बोलिए। जी देखिए, ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात सही है कि शासन को इस संशय दूर करना चाहिए, लेकिन शासन इस संशय को दूर नहीं करेगा क्योंकि 3-4 महीने बचे हैं, तो उसमें सारी उनकी मेन इसी पे कवायद सारी है, तो ये संशय वो दूर नहीं करेंगे और बाजार पे कार्यक्रम करने से नहीं रोका और उनके सामने ये कर दिया, तो कुल मिला के इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे। मुझे तो नाम समझ बदलने नहीं के आता, बाद भी अभी उठाया कहेंगे जाएगा। अगर रोका जाए तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, अगर मजार पे लाने से रोका जाए तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी, सरकार अगर मजार जाने से रोक दे तो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आता। मतलब अगर आजादी दे रही है सरकार तभी तो आप जा पा रहे हो मजार पे। फर्रुखाबाद महोत्सव नहीं होने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी तारीख में डेट है, मैं तो समझ ही नहीं आता तारीख पे लड़ाई क्यों हो रही है। मुगलों ने नाम, अंग्रेजों ने दिया एरिया। अगर देश की इतनी ही जरूरत है तो 15 अगस्त मना लो, एक गैजेट कर दो, 15 अगस्त को सब मनाएंगे। फर्रुखाबाद भी 15 अगस्त में आजाद फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाएगा, जिसमें कौन सी सोचने वाली बात है। आप इसलिए लड़ रहे हो कि मुगलों ने नाम दिया है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमें याद रखना उसको। अंग्रेजों ने हमें जगह दी कि ये 26 जिले हमारे बीच में है, हमें समझ ही में नहीं आ रहा है। अगर आपको मुगलों के नाम से दिक्कत है, आप नाम नहीं बदल रहे, नाम बदलने पे अगर ये हो कि नाम बदला जा रहा है तो नाम भी नहीं बदला जा रहा है, सिर्फ डेट ही तो सोची जा रही है। फर्रुखाबाद आज भी मोहम्मद बंगश खां बंगश के नाम पे, उनने फर्रुख शेर के नाम पे नाम रखा, अपने उनने निजी तौर पे रखा। हम फर्रुखाबादी होने पे इसमें किस बात की इसमें गर्व ले कि एक जगह के एरिया ने एक राजा के नाम पे हमारा शहर बसा दिया और इस बात से हम बहुत खुश हैं। हमारी पांचाल नगरी का नाम स्थापित नहीं रह गया, हमारे लोग जानते नहीं पांचाल नगरी कौन सी है। पांचाल कुंड का हाल देख लीजिए आप, तंपिल में जाइए, पांचाल कुंड की टाइम का था, उसका कोई हाल खराब है। तो इस बात से किस बात की उठाए। चलिए आज की बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। नहीं मिलती थी। आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। फर्रुखाबाद की स्थापना दिवस की तारीख को लेकर के आज की इस बहस थी। आज की बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी का, वरुण का, ऋतिक का, राघव का और श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली बहस पर, अगली विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।